जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के लिए 14 और 15 सितंबर किस प्रकार के रहने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें 14-15 सितंबर को कर्क राशि वाले जातक के लिए उत्पन्न हो सकती है, कर्क राशि को क्या करना चाहिए कि इन 2 दिनों में उनको जीत मिल जाए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, 14-15 सितंबर कर्क राशि के जीवन साथी, उनके समाज के दिनों में हम शामिल करेंगे। इस समय कोई सामाजिक आयोजन या कोई फंक्शन में व्यक्ति भाग लेता है, कभी कभी इस समय यानी कि 14-15 सितंबर को आपकी जीवन साथी का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। जीवन साथी का, अफेयर का, इन रिलेशनशिप का, इनका प्रभाव 14-15 सितंबर को ज्यादा बढ़ सकता है, तो इनसे संबंधित चीजें देखने को मिलेगी। दोस्तों, हो सकता है कि आपके यानी कि रिलेशनशिप और अफेयर में कुछ विशेष प्रकार की चीज देखने को मिल जाए। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक 14-15 सितंबर को अपने पति पत्नी या अपनी प्रेमिका के कार्यों में ज्यादा बिजी रहेंगे। दोस्तों, इस समय थोड़ा प्रेम को लेकर और शादी को लेकर थोड़ा दबाव भी रहता है, तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। 14-15 सितंबर को कर्क राशि के विवाह का प्रस्ताव भी चल सकता है। अगर कोई अविवाहित व्यक्ति है, अविवाहित लोग कर्क राशि वाले जातक, तो 14-15 सितंबर को कोई विवाह का प्रस्ताव आपके पास आ सकता है। विवाह से संबंधित या साथी से संबंधित कोई चीज आपके पास आ सकती है। दोस्तों, इस समय साथी भी मिलता है व्यक्ति को, तो कर्क राशि वाले जातक को साथी मिल सकता है, उनको रिश्ते मिल सकते हैं, यानी कि इस संबंध में जीवन साथी या अफेयर या रिलेशनशिप से संबंधित कोई कार्य इस समय हो सकता है। तो इस प्रकार की चीजें 14-15 सितंबर को देखने को मिलेगी। दोस्तों, एक चीज का थोड़ा ध्यान 14-15 सितंबर को रखना है, वो ये है दोस्तों कि इस समय यानी कर्क राशि वाले जातक को थोड़ा सा यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो कर्क राशि वाले जातक भी बहुत सारे लोगों से परिचय होगा कर्क राशि वाले जातक का, जिनसे वो मुलाकात करते होंगे, जिनसे वो मिलते होंगे। तो इस प्रकार के लोगों से थोड़ा सा कभी कभी यानी कि बहसबाजी हो जाती है, तो इस समय व्यक्ति की समाज में लोगों से थोड़ी बहुत जो जिससे उनका कार्य पड़ता है, कभी कभी बहसबाजी हो जाती है। इस समय थोड़ा सा कलह कभी कभी देखने को मिलता है, चाहे वो यानी कि शादी में हो, चाहे वो यानी कि रिलेशनशिप में हो, तो इस प्रकार का कलह से थोड़ा बचना चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान कभी कभी रखना चाहिए। हालांकि 14-15 सितंबर कर्क राशि के लिए उनके विवाह प्रस्ताव के दिन है, उनके साथी के दिन है, उनके जीवन साथी के दिन है। इस समय रिलेशनशिप से संबंधित कोई चीज हो सकती है, उनको अपने अगर कोई सिंगल व्यक्ति है, विवाहित व्यक्ति है, तो उसको साथी मिल सकता है। इस प्रकार की चीजें 14-15 सितंबर को देखने को मिलेगी। दोस्तों, थोड़ा सा अभी कर्क राशि के रिश्तों को लेकर दबाव चल रहा है, तो 14-15 सितंबर को भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है इस प्रकार के रिश्तों को लेकर, तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, समाज और सोसाइटी इसका थोड़ा बहुत इसके बारे में व्यक्ति यानी कि कभी कभी सोच लेता है, तो 14-15 सितंबर को कर्क राशि वाले जातक समाज के बारे में सोच सकते हैं, ज्यादा सोचेंगे, सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचेंगे, उनको यानी थोड़ा बहुत इस प्रकार की चीजों का सामना भी करना पड़ सकता है। समाज और सोसाइटी का इनके बारे में सोचना भी पड़ सकता है, इसके बारे में विचार ज्यादा आएंगे। तो दोस्तों, 14-15 सितंबर को इस प्रकार की चीजें कर्क राशि वाले जातक के सामने आएगी। बस कर्क राशि वाले जातक को एक चीज का ध्यान रखना है, बाकी 14-15 सितंबर को जीत मिल सकती है, सफलता प्राप्त हो सकती है, उनके कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, उनके रिलेशनशिप के संबंध में कोई अच्छी घटना भी घट जाए, पर रिलेशनशिप के संबंध में अभी दबाव का योग कर्क राशि पर चल रहा है, तो इसका भी ध्यान उनको रखना चाहिए। दोस्तों, एक चीज जो 14-15 सितंबर को उत्पन्न हो रही है, जिसको कर्क राशि को ध्यान रखना है, वो ये है दोस्तों कि इस समय
यानी कि बेवजह बहसबाजी से लोगों से बहसबाजी नहीं करनी है लोगों से। इस समय थोड़ी बहसबाजी कभी कभी हो जाती है, व्यक्ति अपने झुकता नहीं है और किसी व्यक्ति से समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे इंटरेक्ट होते रहते हैं, तो इससे लड़ाई हो जाती है। तो इस प्रकार की चीज से बचना है। देखो, जरूरी होता है तो व्यक्ति को बहसबाजी करनी भी पड़ती है, पर जहां तक हो सके इस चीज का ध्यान रखना है कि कर्क राशि को कि इस समय थोड़ा बहसबाजी और कलह हो जाता है, तो इससे बचने की थोड़े प्रयास करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कौन अपनी मानसिक शांति करवाना चाहता है इन लोगों से, तो ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और कर्क राशि वाले जातक के लिए 14-15 सितंबर को यानी कि एक प्रकार से जो कुछ विशेष प्रकार की जो दोस्तों, जहां तक धन का सवाल है, 14-15 सितंबर को धन प्राप्त हो सकता है, कोई सफलता भी मिल सकती है आपको, कोई सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग मिलते रहते हैं जिनके कारण सफलता प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर दोस्तों, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि यानी लोगों से इंटरेक्ट करते समय अगर किसी को आप हायर भी करो, किसी को अपने कार्य में लगाओ, तो ध्यान रखकर लगाओ कि कोई दुष्ट व्यक्ति हमारे पाले नहीं पड़ जाए। तो इस प्रकार की चीजों का थोड़ा ध्यान 14-15 सितंबर को रखना चाहिए। दोस्तों, अभी कर्क राशि के एक योग चल रहा था कि कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से किसी बड़े व्यक्ति की सहायता कर्क राशि वाले जातक को मिलेगी। इस प्रकार का योग कर्क राशि के चल रहा था। कर्क राशि वाले जातक को इस योग को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा गौ सेवा करनी चाहिए, गायों को चारा देना चाहिए, साथ ही साथ यानी कि विद्वान व्यक्ति से या फिर मंदिर में दान करने से कर्क राशि वाले जातक को फायदा हो सकता है। उनके इस प्रकार का योग वर्तमान में बना हुआ है। उनको विवादों में भी जीत मिलने की संभावनाएं इसमें रहती है, पर विवाद भी होते हैं। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक को सीधे शुक्राचार्य प्रभावित कर रहे हैं, तो इस वजह से कर्क राशि वाले जातक को थोड़ा सा महिला विवादों का सामना या स्त्री विवादों का या अफेयर के विवादों का सामना वर्तमान में करना पड़ सकता है, पड़ भी रहा होगा। पर दोस्तों, इस मामले में उनको जीत भी मिल सकती है। यानी कि जो व्यक्ति के रिलेशनशिप के मैटर है ना, जिसके कारण व्यक्ति के रिलेशनशिप और मैरिज से जुड़े हुए मामले, तो इन मामलों में कर्क राशि को जीत भी मिल सकती है। उनको थोड़ी शांति रखनी चाहिए, आगे जीत भी मिल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इस प्रकार के मामले 14-15 सितंबर को उभर कर आएंगे और इस प्रकार की चीजें कर्क राशि वाले जातक को देखने को मिलेगी। आप सबका धन्यवाद। और दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना है, भगवान